हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वीडियो में। आज के टाइम में अगर मैं आपको बात करूं तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करना बहुत इजी है और हर कोई कर सकता है। पर आपको एक छोटा सा स्किल डेवलप करना पड़ेगा और आपको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे आपको स्कैल्प करना है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं आपको इस वीडियो में आपको वो सारी टेक्निक सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है, आप क्लियर देख सकते हो इसमें कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको ये चार्ट क्लियर कर दूंगा तो आपको ये अनक्लियर मार्केट लगेगा कि इसमें हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। पर इसमें आपको करना क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले तो आपको निकालना है इसमें से लेवल्स, जैसे कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हम लोग स्ट्रेटेजी कौन सी यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो पहले तो हमें चार्ट को रीडिंग ही करनी पड़ेगी। अगर आपने चार्ट को रीड कर लिया, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है वो आपको समझ में आ गया, तो आप इजीली इसमें ट्रेड कर सकते हो। वैसे अगर मॉर्निंग की बात करूँ तो मॉर्निंग में एक बहुत बड़ा डोजी कैंडल बन गया है। यहाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं कि है क्या मार्केट में। तो एक बड़ा सा डोजी कैंडल बन चुका है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये 9:15 का कैंडल दिख रहा है मुझे और 9:15 के कैंडल में एक बड़ा सा दोची कैंडल है और रेड कलर का उसका बॉडी है, ठीक है, छोटा सा। और बाकी दोनों साइड में विक है। तो ये जो सेकंड कैंडल बना उसमें भी सेम बहुत बड़ा सा रिजेक्शन है और डाउन साइड में कोई वीक नहीं है इसका। तो आप क्लियर कट समझ सकते हो कि मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि मार्केट कौन सी साइड में जाएगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट में इतना बड़ा रिजेक्शन अप साइड में आ गया तो यहाँ पे हम लोग ये क्लियर कट समझ सकते हैं कि सेलर्स की पावर्स ज्यादा है और सेलर्स की पावर्स ज्यादा है, तो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हैं। पर मार्केट ने एक छोटा सा रेड कैंडल बना दिया और उसके बाद बायर्स आ गए बड़े से, ठीक है। तो ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मार्केट इज देन वन टाइप ऑफ ट्रैपी मार्केट। और यहीं पे मतलब मॉर्निंग की जो 3-4 कैंडल है, यहीं पे समझ में आ गया कि मार्केट में आज ये ट्रैप होने वाले हैं और मार्केट साइडवेज होने वाला है, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में हम लोग को जब भी साइडवेज रहता है मार्केट, तो हम लोग को कैसे स्कैल्पिंग करनी चाहिए या फिर कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इतना बड़ा सा बाइंग का कैंडल बना, तो ये स्ट्रॉन्ग बायर से यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया नेक्स्ट कैंडल में और पूरा डाउन साइड में फॉल हो गए एक छोटे से पुलबैक के साथ। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं है, इन शॉर्ट रेंज में चल रहे हैं। तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले समझना चाहिए कि हम लोग को छोटा छोटा ट्रेड करना है। कि आपने अगर मान लो कि एंट्री लिया तो आपका सिर्फ 5 या 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा और उसके सामने आपका 10 पॉइंट का टारगेट आएगा। तो इस तरह से या 5-7 पॉइंट में आप या 1:1 भी ले सकते हो। आप स्कैल्पिंग में आप 1:1 ले तो भी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि 1:1 में भी अच्छा खासा टारगेट मिलता है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत अच्छा आप ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ अगर आपको ट्रेड करना है तो ये एक रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, पहले तो एक रेजिस्टेंस बनाना है। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लो। देखो चार्ट को मैंने बड़ा किया तो यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने जोन एक होल्ड लिया था। एक एक बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेके अप साइड में गया, ये एक बार लिया है रिजेक्शन। तो मार्केट इन शॉर्ट बार बार यहीं से रिजेक्शन ले रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं हो तो हमें प्रॉपर स्कैल्पिंग करनी चाहिए। अदरवाइज आपको पहले देखना है कि मार्केट में लेवल, मेजर लेवल कौन सा है। यहाँ पे किसका मार्केट ने होल्ड लिया है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, तो ये एक लेवल है। और आप सोच रहे होंगे कि ये अप साइड में लाइन क्यों लगाया है, ये जो अप साइड में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है ब्लू कलर का, वो क्यों है। तो ये एक राउंड नंबर है। देखो आप 25,500 का एक राउंड नंबर है। तो आप क्लियर कट समझ सकते हो कि राउंड नंबर से भी मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो हमें इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मार्केट में बड़ा नंबर होता है जैसे कि 25,000 हो गया, 24,000 हो गए, तो ये जो राउंड नंबर होता है, तो यहाँ से मार्केट बड़ा मूवमेंट कर सकता है या फिर इसको ब्रेक किया तो अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड में आ सकता है या फिर डाउन साइड में आ सकता है, रिजेक्शन लिया तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जब भी मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं हो, तो आज के मार्केट में हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो छोटे छोटे ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई कैसे करना है,
तो जो मैंने बताया आपको कि पहले तो मेजर लेवल ढूंढो, जो मैंने मेजर लेवल यहाँ पे ढूंढा है ये डे हाई है आज का, तो डे हाई से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डे हाई से रिजेक्शन लिया, छोटा सा अपसाइड में मूवमेंट किया, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड बना लेना है और आपका जो विक है उसके हाई का आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा। मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि जब भी मार्केट में क्या होता है कि क्लियर डायरेक्शन वाला ट्रेंड हो, या फिर डाउन साइड में मतलब लोअर लो के साथ मार्केट चल रहा हो, हायर हाई के साथ मार्केट चल रहा हो, तो वो टाइम पे आपको क्या करना है कि क्लियर डायरेक्शन के साथ आपको चलना है, अप साइड में या फिर डाउन साइड में। पर यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको डाउन साइड का करना है, अप साइड का करना है। अगर आपको अच्छा ट्रेड मिले, रिवर्सल मिले, तो आप अप साइड का भी ट्रेड बहुत अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक अगर आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया तो देखो कितना अच्छा आपको कैंडल मिला। मतलब आपको कभी कभी क्या होता है कि आपके 5-10 पॉइंट जाएंगे, ठीक है, 5-10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस जाएगा, पर आपको अगर मान लो कि 2 ट्रेड भी मिल गए तो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स देखे जाएंगे, ठीक है, 20-25 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे, एक ही कैंडल में कभी कभी तो मिल जाता है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, इसमें बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, पर ये बहुत बड़ा दुश्मन है ऑप्शन बायर का, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में आपका जो प्रॉफिट किया हुआ है तो वो लॉस हो जाता है। तो आपको पहले ये समझना है कि आपको ओवर ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी, मतलब ट्रेड आइडेंटिफाई जैसे ही आप करोगे तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने हैं। अगर मान लो कि आपको दिन में अगर एक भी ट्रेड लिया आपने, तो भी उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर आपको नहीं करना है। अगर ऐसा मार्केट हो, अगर आपको क्लियर डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है, डाउन साइड में जा रहा है, अप साइड में जा रहा है, साइडवेज है, कुछ भी है, तो आपको एक भी ट्रेड नहीं करना है, जीरो ट्रेड करना है। अगर आपने पूरे दिन मार्केट को देखा और जीरो ट्रेड किया ना, तो वो दिन से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अगर ट्रेड नहीं किया तो भी चलेगा। एक्चुअली बिगिनर लोगों को क्या होता है कि यही लगता है कि अगर आज ट्रेड नहीं किया तो मेरा दिन छूट जाएगा, मतलब मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, फोमो फील होता है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, हमें पहले क्या समझना है, पहले तो ये समझना है कि ये ट्रेड क्लियर आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ये ट्रेड करना है। और अगर आज के दिन पूरा जो आज का पूरा मार्केट का प्रॉफिट है वो आज के आज मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमें क्या करना है कि छोटा छोटा प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट डाउन साइड में आ गया, डी लो से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पे क्लियर कट हायर हाई के साथ मार्केट चल रहा है, ईएमए का प्रॉपर सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे अप साइड का अगर आपको स्कैल्प करना है तो कर सकते हो। अगेन यहाँ पे डाउन साइड का नहीं लेना है, क्योंकि ये नहीं ले सकते आप, पहले तो उसको क्लियर कट रेजिस्टेंस के पास जाने दो, उसके बाद आप ले सकते हो। तो ये फेक मूवमेंट है, या फिर ये क्लियर डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, ये क्लियर कट है। और अगर आपको ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करना है तो वो भी बहुत अच्छे ट्रेड होते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड लाइन लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो, पर आपको थोड़ा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। आप क्लियर तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो उसके हाई के बाद भी आप ट्रेड ले सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको बड़ा करना है तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, देखो, तो आप अननेसेसरी ट्रेड भी नहीं लोगे। अगर आप ट्रेंड लाइन का प्राइस एक्शन का प्रॉपर यूज करोगे तो आप अननेसेसरी ट्रेड लेने से बचोगे। देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट लगा के दिखा देता हूँ, ये भी आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। तो इसका भी मार्केट ने ब्रेक किया है, यहाँ पे कोई ट्रेड डाउन साइड का नहीं बनता है। अगर आपने ट्रेंड लाइन नहीं बनाया हो तो आप अननेसेसरी ट्रेड करोगे। देखो यहाँ पे भी आप मतलब ट्रेंड लाइन जैसे ही आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने अननेसेसरी ट्रेड लिया है, यहाँ से मुझे ट्रेड नहीं लेना है, तो आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये इस तरह के ट्रेंड लाइन बनानी है, आपको समझना है कि यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना है। देखो ये क्लियर का ट्रेंड मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया होता, देखो एक बार रिजेक्शन लिया, 2 बार लिया और 3 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है हमें। उसके बाद अगेन मार्केट ने डाउन साइड में मूवमेंट किया है, तो ये सारी चीजें समझनी पड़ती है। देखो अप साइड का ये साइडवेज मार्केट है टोटल, ये जो रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ से अप साइड में भी एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये भी हम लोग एक बना देते हैं। अब कंफ्यूज मत होना कि ये चार्ट में क्या भर रहा है, पर ये एक लेवल है। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, क्लियर ब्रेकआउट किया है, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, तो ये ब्रेकआउट के साथ बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे यहाँ पे, पर ये ट्रेड नहीं लेना था आपको, क्योंकि मार्केट यहाँ से ट्रैवल करके आया है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया, उसकी फॉलो थ्रू के साथ अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट कर सकता था। पर ये ट्रेंड लाइन की वजह से मुझे नहीं लगता कि इसमें ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड लाइन लगाना है तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो, अगर आप प्रॉपर ट्रेंड लाइन का यूज करते हो तो। जी सर, तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। अगर आपको 2-3 पॉइंट नेगेटिव दिख गए स्कैल्पिंग में, तो आपको स्कैल्प नहीं करना है, आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया आपको, या फिर आप 3 या 4 उसमें पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हो। देखो अगर आपको स्कैल्प करना है तो ये यहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हो, पॉजिटिव पॉइंट दिखना चाहिए। देखो ये एक रिवर्सल है, देखो क्या क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो पहले आपको समझो।
ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है मार्केट, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। दूसरी चीज, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बहुत सारी लिक्विडिटी आई यहाँ पे। जब भी ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री किया होगा, और जिसने भी एंट्री किया उसका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यहीं पे होगा। ये जो एरिया है यहीं पे स्टॉप लॉस होगा। तो जब जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस कटता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट आता है, और क्लियर कट आप देख सकते हो आपके सामने है। ठीक है, तो आपको ये सारा लॉजिक समझना पड़ेगा स्कैल्पिंग करने में। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट फेल कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास फॉल आ रहा है, डबल टॉप बन रहा है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो, और बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं इसमें। आपको सिर्फ अपना जो फोकस है उसको चार्ट ट्रेडिंग पे करना है, आपको ट्रेडिंग को सीखना है, और अगर आप सीख गए तो उसके बाद आप अपना अच्छा पॉइंट्स कैच कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री में है। ठीक है, और अगर इस वीडियो में आपको लर्निंग मिली है तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर कुछ भी आपको ट्रेडिंग में समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको गाइड करूंगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।